Good morning, everyone. A very good morning to all of you बच्चों, and welcome back to the comprehensive course on analog circuits. और यार इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे बीजेटी के दो एप्लीकेशंस की। यानी कि मैं बात आप लोगों से करने वाला हूँ बीजेटी के दो डीसी एप्लीकेशन की। देखो, अभी तक हमने एसी एनालिसिस तो स्टार्ट नहीं किया है, बट ये हमारा ना डीसी एनालिसिस का लास्ट लेक्चर होने वाला है। कल से एसी करेंगे। तो डीसी एनालिसिस के अंदर बेटा दो एप्लीकेशन होते हैं बीजेटी के। वन इज द वोल्टेज रेगुलेटर, सेकंड इज द करंट मिरर। तो इनका सर्किट भी समझेंगे, इनका सिग्निफिकेंस भी समझेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कैसे आप इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो ये भी समझेंगे। तो रवि बेटा एक बार मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि क्या इशू आ रहा है, क्योंकि अनलेस यू डिस्क्राइब द इशू इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टॉक टू द टेक टीम। ठीक है, चल शुरू करते हैं यार। वोल्टेज रेगुलेटर, अब देखो यार, वोल्टेज रेगुलेटर आप डायोड में भी पढ़ के आए हो, राइट। वोल्टेज रेगुलेटर आपने डायोड में भी पढ़ा है। अब वोल्टेज रेगुलेटर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजेटी के अंदर। तो बीजेटी के अंदर जब वोल्टेज रेगुलेटर की बात करते हैं तो वोल्टेज रेगुलेटर में क्या होता है। पहली बात तो वोल्टेज रेगुलेटर कहां लगाया जाता है आप जानते हो, पहले ट्रांसफॉर्मर, फिर एक रेक्टिफायर, फिर एक फिल्टर, और फिर लगता है वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर अपना इनपुट कहां से लेता है बेटा, फिल्टर से लेता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। क्या प्रोड्यूस करता है, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। अब देखो, जो हम रेगुलेटर पढ़ेंगे ना बेटा, उसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज होगा। किसका यूज होगा, ट्रांजिस्टर का, यानी बीजेटी का। और बीजेटी को हम लोग बायस करेंगे सॉरी एक्टिव या लीनियर रीजन में। एक्टिव और लीनियर का मतलब एक ही होता है। एक्टिव या लीनियर रीजन के अंदर हम इसे बायस करेंगे, इसीलिए इसे बोला जाएगा लीनियर पावर सप्लाई। क्या बोला जाएगा, लीनियर पावर सप्लाई। इससे पहले देखो आगे बढ़े, कुछ चीज मैं समझाता हूं। देखो क्या होगा, जब आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे ना, वहां पे आप पढ़ोगे पावर सप्लाई यार दो तरह की होती है। एक होती है लीनियर, एक होती है स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसे कहते हैं एसएमपीएस। लीनियर में क्या होता है, जो आपका ट्रांजिस्टर है वो बायस किया जाता है एक्टिव रीजन में। और स्विच मोड पावर सप्लाई में ट्रांजिस्टर जाता है सैचुरेशन और कट ऑफ में, यानी इट वर्क्स एज अ स्विच। तो ट्रांजिस्टर को अगर लीनियर या एक्टिव रीजन में डालोगे तो लीनियर पावर सप्लाई, स्विच की तरह काम कराओगे कट ऑफ और सैचुरेशन में तो स्विच मोड पावर सप्लाई। अब ये जो लीनियर पावर सप्लाई या स्विच मोड पावर सप्लाई होती है बेटा, इसमें आउटपुट वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ लोड करंट, टेम्परेचर एंड द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, लोड करंट, टेम्परेचर एंड इनपुट वोल्टेज। आइडियली आपका वी नॉट कांस्टेंट होना चाहिए। आइडियली हम क्या चाहते हैं, पावर सप्लाई शुड गिव अ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। लेकिन पता है प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली वोल्टेज में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन लोड, टेम्परेचर और द इनपुट वोल्टेज। अब यहां पे क्या होता है देखो, डेल्टा वी नॉट को लिखते हैं डेल वी नॉट बाय डेल वी आई इंटू डेल्टा वी आई, डेल वी नॉट बाय डेल आई एल इंटू डेल्टा आई एल, डेल वी नॉट बाय डेल टी इंटू डेल्टा पी। तो ये होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये होता है आउटपुट रेजिस्टेंस, और ये होता है टेम्परेचर सेंसिटिविटी। जैसे आपने स्टेबिलिटी फैक्टर में देखा था यार, तो यहाँ पे एसवी को आप बोलोगे वोल्टेज स्टेबिलिटी फैक्टर, एस टी टेम्परेचर स्टेबिलिटी फैक्टर, एंड आर नॉट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस। तो देखो पॉइंट ये है बेटा यहाँ पे समझने वाला कि एक पावर सप्लाई से बनने वाली वोल्टेज एकदम कांस्टेंट होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये वेरी करती है लोड करंट, टेम्परेचर और इनपुट वोल्टेज के साथ में। अगर इनमें से कोई भी वेरी करेगा तो आपकी आउटपुट वोल्टेज भी साथ साथ वेरी करेगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है भाई सभी को। चलो, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर हम बना तो चुके हैं वोल्टेज रेगुलेटर जीना डायोड से, हम बना तो चुके हैं, तो हम दोबारा से वोल्टेज रेगुलेटर क्यों पढ़ रहे हैं। जब जीना डायोड वाला सही काम कर रहा था, हमें डिजायर्ड आउटपुट दे दे रहा था, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। तो बेटा ड्रॉबैक क्या है, देखो पहली चीज है पुअर स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आउटपुट वोल्टेज में ना वेरिएशन बहुत ज्यादा है, वेरिएशन ऑफ वी नॉट इज लार्ज। फिर क्या है बेटा, नॉन जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। अगर नॉन जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है ना, तो इससे क्या असर आता है, दैट आउटपुट वोल्टेज वेरीज विद वेरिएशन इन लोड। अगर लोड वेरी करोगे ना तो उसके साथ आउटपुट वोल्टेज वेरी करेगी, यानी एज आई एल वेरीज वी नॉट वेरीज। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम होता है बेटा लार्ज पावर डिसिपेशन। आपका जो सर्किट है ना उसके अंदर देयर इज अ लार्ज पावर डिसिपेशन। तो देयरफॉर
डायोड voltage regulator is used for low voltage and low power। ठीक है, तो जहां आपको कम पावर वाली एप्लीकेशन चाहिए ना, वहां डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज्यादा पावर डिलीवर करनी है, जैसा अर्नब ने लिखा कि पावर डिलीवर कैपेबिलिटी काफी कम होती है डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की, ठीक है, डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की काफी कम होती है, इसीलिए आपको क्या करना है, आपको लीनियर पावर सप्लाई पे जाना है, या ये कह दो आपको बीजेटी वाला वोल्टेज रेगुलेटर बनाना है फॉर द केस ऑफ मोर पावर कैपेबिलिटी। ठीक है, मोर पावर कैपेबिलिटी। अमन देखो, जैसे लैपटॉप के चार्जर की आप बात कर रहे हो, तो बेटा उसमें तो लीनियर पावर सप्लाई ही यूज करोगे। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना डायोड वाला वोल्टेज रेगुलेटर नहीं यूज करेंगे कि सिर्फ जीनर डायोड से बना लें। तो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं ना अदर देन लेबोरेटरी, वहां पे ज्यादातर आप लोग ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे ही करेंगे। अब बात ये है, यहां पे हमारा जस्ट अ मिनट, इस पे आते हैं, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, अभी इसको जाने दो। ठीक है, अब यहां देखो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का क्या मतलब है, कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये सीरीज में लगा है लोड के। ये जो आपका बीजेटी है ना, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। आप सर्किट के एनालिसिस को समझेंगे भाई, बीजेटी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद लोड, ये होता है आपका सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए, सर यहां आउटपुट स्टेबल कैसे होता है। इससे पहले कि आप आउटपुट की बात करो, ये देखो, ये वोल्टेज जीनर डायोड की है वीजेड, और यहां प्लस से माइनस है वीबीई। अगर बेटा आप ऐसे केवीएल लगा लो ऐसे, तो केवीएल क्या बोलेगा, वीजेड माइनस वीबीई, तो वी नॉट कितना आ गया, वीजेड माइनस वीबीई, ये हुआ भाई। अब देखो स्टेबलाइजेशन कैसे होता है, स्टेबल आउटपुट आपको कैसे मिलता है, यहां समझना। मान लो बेटा कि अगर आपका वी नॉट बढ़ गया, सपोज किसी भी कारण से आपका वी नॉट फ्लक्चुएट होके बढ़ गया, वी नॉट बढ़ने से आप ये कह सकते हो ट्रांजिस्टर का जो आई ई है, जो कि है वी नॉट बाई आर एल, ये भी बढ़ेगा। ठीक है, आई ई अगर बढ़ रहा है तो वीबीई कम होगा, सॉरी वीबीई आपका जो है ना, एक सेकंड, आई नॉट अगर बढ़ रहा है तो वीबी आई ई सॉरी बढ़ रहा है, आई ई अगर बढ़ रहा है तो वीबीई बेस एमीटर का वोल्टेज बढ़ेगा एक्चुअली। कैसे, क्योंकि देखो आई ई क्या होता है, डायोड के रिलेशन से सोचना, आई ई एस ई टू द पावर वीबीई बाय वीटी माइनस वन, है ना, एक्सपोनेंशियली रिलेटेड है। तो जैसे जैसे आई ई बढ़ेगा वीबीई भी बढ़ेगा। अगर वीबीई बढ़ा तो देयरफॉर वी नॉट रिड्यूसेस, ये है ना रिलेशन वी नॉट का, वी जेड माइनस वीबीई। क्लियर हो गई बात। तो अगर आपका वी नॉट बढ़ता है, आई ई बढ़ेगा, वीबीई बढ़ेगा, तो वी नॉट अपने आप कम हो जाएगा। दैट वे इट विल रेगुलेट दी आउटपुट, ये इस तरीके से आउटपुट को रेगुलेट करेगा। अब देखो अगर यहां पे बात की जाए पावर डिसिपेशन की, समझिएगा ध्यान से यार, पावर डिसिपेशन इन जीनर डायोड कितना होता है, वी जेड आई जेड। ठीक है, पावर डिसिपेशन इन ट्रांजिस्टर ये होता है वीसीई आई सी। तो वन बाय वन बात करते हैं बेटा। अगर पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड की बात करें, तो अगर जीनर डायोड की पावर रेटिंग निकालनी है, तो इट डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम पॉसिबल करंट, मैक्सिमम पॉसिबल करंट कैरीड बाय जीनर डायोड। सही है ना, याद है डायोड में भी पढ़ाया था भाई, जीनर डायोड का आई जेड मैक्सिमम आपको निकालना होता है। तो पी जेड इज इक्वल टू वी जेड इंटू आई जेड मैक्सिमम। अब देखो बात ये है, आई जेड है कितना, आई जेड में ना दो करंट है, ध्यान देना, आई माइनस आई बी। ये जो आई करंट आ रहा है माइनस द बेस करंट इज आई जेड, आई माइनस आई बी। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि अगर आपको आई जेड का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे कि आई का तो मैक्सिमम आ जाए और आई बी का मिनिमम आ जाए। अब सर ये आई बी का मिनिमम वैल्यू क्या है, आई बी का मिनिमम वैल्यू क्या है भाई, ये है मिनिमम बेस करंट। मिनिमम बेटा आई जेड का जो आप कह रहे हो ना, इट शुड बी इन ब्रेकडाउन रीजन इन वर्स्ट केस, वो आई जेड मिनिमम के लिए कहते हैं कि आई जेड मिनिमम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द नी करंट। लेकिन यहां बात हो रही है पावर रेटिंग की, पावर रेटिंग में क्या देखते हो, मैक्सिमम करंट, मिनिमम बेस करंट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिस्टर
टू बी इन एक्टिव रीजन। ठीक है, कितना कम से कम बेस करंट चाहिए जिससे ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहे। और ये जो आई मैक्स है ये कैसे निकालते हो देखना, ये होता है वी आई मैक्सिमम माइनस वी जेड ओवर आर, ओवर आर। ठीक है, देखो ये वी आई इधर वी जेड, इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर दिया आर से। समझ में आया? आई करंट आर का ही तो करंट है, इधर वी आई इधर वी जेड बाय आर। ठीक है, तो अब हम एक चीज जानते हैं बेटा, रेटिंग ऑफ जीनर डायोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स पावर डिसिपेशन। जीनर डायोड की रेटिंग मैक्सिमम पावर डिसिपेशन से ज्यादा आनी चाहिए। अब अगर पावर डिसिपेशन इन बीजेटी की बात करोगे तो अभी आपने क्या बोला, पावर डिसिपेशन बीजेटी में होता है वीसीई आईसी। अब मैं क्या कहता हूं बेटा, अगर आपका ट्रांजिस्टर में बीटा लार्ज है तो आप आईसी को कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली आईई विच इज वी नॉट बाई आर एल, वी नॉट बाई आर एल। अब ये देखो बेटा वीसीई, वीसीई जो है ना इनपुट और आउटपुट के बीच में है, इनपुट और आउटपुट के बीच में है, तो आप ये कहेंगे वीसीई इज वी आई माइनस वी नॉट। अगर मैं आपसे कहूं मुझे वीसीई का मैक्सिमम वैल्यू बता दो यार, तो आप कहोगे सर वी आई मैक्स माइनस वी नॉट। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ट्रांजिस्टर का जो मैक्सिमम पावर रेटिंग है दैट शुड बी वीसीई का मैक्सिमम, करेक्ट, इनटू आईसी। अब एक चीज ध्यान रखें बेटा, रेटिंग ऑफ बीजेटी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन से ज्यादा ही होनी चाहिए। जितना मैक्सिमम आ सकता है ना उससे ज्यादा लेके चलो, ताकि किसी भी कंडीशन में आपकी डिवाइस डैमेज ना होने पाए। यानी अगर आपको पता है ना कि 1 वॉट आ सकता है मैक्सिमम, तो ऐसा बीजेटी खरीदो जो 1 वॉट से ज्यादा की कैपेबिलिटी रखता हो। अब बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाले, देखो ध्यान देना। अभी जो एक लड़का पॉइंट भी लेके आया था, लो भाई राहुल भाई प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, चले अब आगे। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर देखो आप लोग नोट्स बना रहे हो कुछ लिखना रह जाए तो बेटा उतना पार्ट क्लास के बाद लिख लिया करो, है ना। अब क्लास को रुका करके नोट डाउन करना तो सही नहीं है ना, क्लास के बाद अगर एक दो पॉइंट रह गया है मुश्किल से 10 मिनट तुमको लगने हैं। द वैल्यू ऑफ आर शुड बी सच दैट Zener diode operates in breakdown region। अभी देखो कोई बोल भी रहा था ना, वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें क्या कंसीडर करना होता है भाई, किस वैल्यू के लिए मेरी डिवाइस ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगी। अब आई क्या होता है, आई जेड प्लस आई बी। आई क्या होता है, आई जेड प्लस आई बी। आई मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन, देखो मैं क्या कह रहा हूं ना, अगर बेस, अगर बेस मैक्सिमम करंट भी ले ले तो भी कम से कम जीनर में कितना जाना चाहिए, मिनिमम। देखो क्या हो रहा है यहां से समझना, देखो यहां से करंट आया आई, अगर ये बेस ज्यादा ले गया ना तो दिक्कत जीनर को हो जाएगी। अगर बेस ज्यादा करंट खा गया तो जीनर को दिक्कत हो जाएगी भाई। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, भले ही करंट सप्लाई से कितना भी कम आए, भले ही बेस कितना भी करंट खा ले, लेकिन जीनर को उसका हक मिलना चाहिए, कम से कम उसे मिनिमम करंट मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज हमने बोली। अब आई मिन क्या होगा भाई, वी आई मिन माइनस वी नॉट, सॉरी वी जेड एक्चुअली, है ना, बाय आर शुड बी ग्रेटर देन, जीनर का मिनिमम करंट होता है नी करंट और आई बी मैक्स। तो यहां से ये आ गया ना, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू, पता है देखो इसको ऐसे सोचो, एक लॉजिक समझाता हूं। अगर देखो तुमको लाइफ में कर्जा मुक्त रहना है, मतलब तुम ये मेक श्योर करना चाहते हो कि तुम कभी भी डेट में नहीं जाओगे, समझ रहे हो, कभी भी यू विल नॉट गो इन डेट, तो आप क्या कहोगे, अगर मेरी सैलरी मिनिमम है और मेरे एक्सपेंसेस भी मैक्सिमम हो जाए तब भी मेरे पास अगर सेविंग आ रही है तो आई विल नेवर गो इन डेट, करेक्ट। कम से कम तनख्वाह आ रही है, ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसके बावजूद अगर तुमने पैसे बचा लिए तुम कभी कर्जे में नहीं जाओगे, यू विल नेवर गो इन डेट। तो यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, सप्लाई मिनिमम आ रही है यानी सैलरी मिनिमम आ रही है, लेकिन खर्चा मैक्सिमम हो रहा है, फिर भी जीनर को मिनिमम करंट अगर मिल जाए तो जीनर कभी भी ब्रेकडाउन से बाहर नहीं आएगा। वह सिचुएशन क्या है, आने वाला करंट मिनिमम जाने वाला मैक्सिमम, इसके बावजूद भी अगर जीनर को नी करंट मिल जा रहा है तो यानी वो हमेशा सेफ है। क्लियर हो गई बात, बात क्लियर हो गई, लॉजिक किस तरह से यहां पे जोड़ना है, चलो।
अब मेरे भाई हम आते हैं शंट वोल्टेज रेगुलेटर पे। यहाँ ये देखो, बीजेटी ने लोड के पैरेलल कनेक्शन लिया है। अगर बीजेटी को मैं लोड के पैरेलल कनेक्ट कर दूं तो दैट इज अ शंट वोल्टेज रेगुलेटर, बीजेटी। और देखो यहाँ रटना कुछ नहीं है, सर्किट एनालिसिस को समझो। इज कनेक्टेड पैरेलल टू लोड। अब बेटा सबसे पहले कोई मुझे वी नॉट बताएगा? केवीएल से वी नॉट बताओगे? अरे VZ प्लस VBE, सिंपल VZ प्लस VB, यही तो है वी नॉट, यही तो है मेरे भाई वी नॉट। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को ये सर्किट डिस्कस करना है तो ऑडियो पे आ जाओ, बातचीत में अपन इस सर्किट को निपटा लेंगे। चलो आ जाओ। पहले हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, कैसे ये सर्किट स्टेबलाइज कर रहा है। हाँ चलो यार, ये तो मिस हो गया इनवाइट। हाँ भाई सौम्या, आवाज आ रही है? हाँ सौम्या, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। अब सबसे हाँ, पहले yes, sir. देखो, अगर मेरा IL बढ़ेगा तो वी नॉट पे क्या असर पड़ेगा बताओ? सर बढ़ेगा। वी नॉट बढ़ेगा, वी नॉट बढ़ेगा। अगर जीनर का वोल्टेज कांस्टेंट मान ले तो VBE पे क्या असर पड़ेगा? सर वो भी बढ़ेगा। VBE बढ़ेगा। अगर VBE बढ़ रहा है तो डायोड के रिलेशन से एमीटर करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? सर वो भी बढ़ेगा। आई IE बढ़ेगा, बढ़ेगा। रिलेशन होता है ना। यस अगर सर। IE बढ़ रहा है तो IC पे क्या असर पड़ेगा? सर वो भी बढ़ेगा। IC बढ़ेगा। अब मुझे इस सर्किट में ये बताओ यार, केवीएल से आई कितना है? सर आई जेड प्लस आई सी प्लस आई एल। KVL अच्छा, केवीएल से सर आई इज इक्वल टू, VI हाँ, वी आई माइनस वी नॉट बाय बाय आर प्लस आर एल। R। यहाँ पे वी अच्छा नॉट हाँ, सॉरी, यस सर, यस सर। माइनस वी नॉट बाय R। तो वी नॉट बढ़ने से आई पे क्या असर पड़ रहा है? सर कम हो रहा आई कम हो रहा है। अब ये बताओ, यहाँ पे अगर IL लिखें KCL से तो है। क्या वी होगा? नॉट आई माइनस। माइनस आई जेड माइनस आई सी। अब देखो आई तो घट रहा है और IC बढ़ रहा है, करेक्ट? तो IL पे क्या असर पड़ेगा? कम होगा। कम होगा। IL बढ़ा था, IL कम हो गया, तो दैट इज हाउ इट स्टेबलाइजेस दी आउटपुट। प्लस मेरे भाई VZ क्यों करोगे? VZ ग्राउंड से थोड़ी है वोल्टेज, VZ प्लस VB करोगे। या तो ऐसे लगा लो, देखो KVL, या तो ऐसे लगा लो तो VI माइनस वी नॉट, या फिर ऐसे लगा लो तो VZ प्लस VB, बात तो एक ही पड़ेगी। ठीक है। चलो, अब इसके बाद हमें क्या पता है कि ये तो हमने कर लिया, हाउ सर्किट स्टेबलाइजेस द आउटपुट। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एज IL इंक्रीजेस देन IC increases, but total I decreases, डिक्रीजेस। therefore IL again डिक्रीजेस। reduces। तो ये हो गया स्टेबलाइजेशन वाला पार्ट। ठीक है। यस अब आते हैं पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड। पावर रेटिंग आप कैसे लिखते हो? रेटिंग मस्ट बी सर ग्रेटर देन वी जेड आई जेड मैक्स। PZ मैक्स। PZ मैक्स कितना होता है? VZ आई I जेड मैक्स। मैक्स। अब यहाँ जीनर के करंट की बात करनी पड़ेगी। अब इस सर्किट में देखो, जीनर का करंट कैसे निकालें, क्या लिखोगे जीनर के करंट को? सर आई माइनस आई करंट अगर माइनस। ध्यान से देखो तो ये ट्रांजिस्टर का बेस करंट ही है ना? यस जीनर सर। का जो करंट है वो ट्रांजिस्टर का बेस करंट ही है। तो आप क्या कहोगे कि जो सप्लाई से करंट आ रहा है आई, वो क्या है? IZ प्लस IC प्लस आई एल। IZ तो IB है, IC कितना होता है? बीटा IB होता है, यस सर। IL। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? अगर हम देखें IZ यानी IB, दोनों चीजें जो बराबर हैं, ये हो गया I माइनस IL ओवर 1 प्लस। बीटा। अब आपको IZ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कैसे निकालोगे? आई को मिनिमाइज। I को मिनिमम। मैक्सिमाइज करोगे और अच्छा, IL को मिनिमाइज। ओवर 1 प्लस बीटा। I का मैक्सिमम कैसे आएगा भाई? अभी आपने I लिखा था ना, क्या लिखा था? VI माइनस वी नॉट लिखा था, यस सर। VI मैक्स माइनस वी नॉट बाय, आर। ये तो हो गया I मैक्स। और IL मिनिमम का क्या मतलब है भाई? जो लोड का मिनिमम करंट है। अब ये आर। मिनिमम करंट हो सकता है अगर लोड हटा दो, आर एल मैक्सिमम हो जाता, हाँ। है ना? इनफाइनाइट, यस सर। बिल्कुल कह सकते हो IL मिनिमम को ऐसे भी लिख सकते हो, वी नॉट बाय RL मैक्सिमम। और वर्स्ट केस सिचुएशन में ये जीरो हो सकता है। अब यहाँ से IZ मैक्सिमम आ जाएगा तो रेटिंग मिल जाएगी आपको VZ इंटू IZ मैक्सिमम। क्लियर? यस सर। अगले पे आते हैं, पावर डिसिपेशन बीजेटी कैसे लिखते हो? वी इंटू आई सी। VCE इंटू IC। अब ये सर्किट देखो जरा और बताओ VCE कितना है? वी। वी नॉट है। और IC जो होता है वो बीटा IB होता है, एक्टिव रीजन में चलानी है डिवाइस। यस सर। और IB तो जीनर का करंट है।
करेक्ट। Yes, sir. तो मैं ये कह सकता हूँ IC मैक्सिमम इज बीटा Beta. IZ maximum. IZ मैक्सिमम तो अभी पीछे हमने निकाला ही है, Yes, sir. ये देखो, ये रहा IZ मैक्सिमम। तो यहाँ पे IZ मैक्सिमम मैं लिख भी देता हूँ फिर से, इट इज I मैक्स माइनस IL मिनिमम ओवर 1 प्लस बीटा। लो भाई सर्किट फिर से, ठीक है भाई फ्लक्स, चलें आगे। अब ये हमारे पास आ गया, तो अब हम कहेंगे पावर डिसिपेशन इज V नॉट इंटू IC Nice. मैक्सिमम। Max. ये क्लियर हो गया हमको। यहाँ पे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, V नॉट इंटू बीटा ओवर 1 प्लस बीटा I मैक्स माइनस IL मिनिमम। IL minimum. अब इसके बाद आती है वैल्यू ऑफ R। वैल्यू ऑफ R पे क्या कंडीशन डालते हो? Zener diode Minimum current जाना चाहिए. must always operate in breakdown region। Breakdown region. ठीक है जी। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि IZ मिनिमम या IZ must always be greater than equal to IZ मिनिमम। Minimum. अब IZ हमने कितना निकाला था? हमने निकाला था इसको ऐसे, अभी पीछे ही I माइनस आई पर 1 प्लस। Beta. तो आप IZ मिनिमम कैसे लिखोगे? I minimum minus IL maximum माइनस आई upon मिनिमम 1 plus beta. अपॉन 1 प्लस बीटा। बहुत ही बढ़िया। अब I मिनिमम कितना आएगा? ये अभी आपने VI माइनस V नॉट से बताया था ना, तो VI मिनिमम माइनस V नॉट बाय R. तो अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे IZ मिनिमम IZ के, या फिर ऐसा कह दो IZ मिनिमम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू नी करंट। राइट, हमेशा नी करंट से ज्यादा होना चाहिए। तो I मिनिमम माइनस IL मैक्सिमम ओवर 1 प्लस बीटा मस्ट बी ग्रेटर देन IZ के। अब यहाँ I मिनिमम की वैल्यू अगर डालोगे ना, तो आपको मिल जाएगा R मस्ट बी लेस देन VI मिन माइनस V नॉट ओवर IL मैक्स प्लस 1 प्लस बीटा Z के। मैंने एक्चुअली किया क्या, ये 1 प्लस बीटा पहले इधर मल्टीप्लाई किया, IL मैक्स को राइट हैंड साइड ले गया, फिर I मिन की वैल्यू डाली, तो यहाँ से R की वैल्यू आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये Yes, आ sir. गया आपके पास वैल्यू ऑफ R। तो कंडीशन याद रखो, बेसिकली R की वैल्यू निकालनी है, तो कंडीशन ये है दैट Zener diode should always be operating in the breakdown region। Region. ठीक है, चल अब Yes. क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन ट्राई करो, चलो सब लोग बनाओ इसको। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन थ्रू Zener diode एंड BJT। Zener diode का कितना आ रहा है? 0.095। चलो बाकी भी बताओ। देखें मैं इसका सोल्यूशन, देखो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन बोला है। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए आपको ये जो करंट आई है ना, आई शुड बी मैक्सिमम। राइट, करंट मैक्सिमम आएगा तभी तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगी। आई शुड बी मैक्सिमम। अब आई मैक्सिमम के लिए सप्लाई वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू लो। क्या ले लो? 30 वोल्ट। लोड पे कितनी वोल्टेज है? 10 है बाय 20 ओम, तो ये आया 1 एम्पियर। मिली एम्पियर नहीं होगा, ये होगा 1 एम्पियर। अब इसने बोला नेग्लेक्ट द करंट थ्रू आरबी, यानी यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा, तो जो जीनर का करंट है वही क्या बन रहा है? बेस करंट। जीनर करंट विल बी सेम एज बेस करंट। तो जो 1 एम्पियर है, दिस इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई सी। आई सी होता है बीटा आई बी,
और आई जेड है आई बी प्लस बीटा आई बी, तो ये हो गया 100 आई बी। तो यहाँ से मुझे ना आई बी मिल जाएगा 1/100 यानी 10 मिली एम्पियर। ठीक है, अब आई सी क्या लिखोगे, बीटा आई बी। 10 मिली एम्पियर में जब 99 मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 0.99 एम्पियर। और पावर डिसिपेशन इन ट्रांजिस्टर इज VCE IC। VCE तो आपको दिख रहा है, शंट रेगुलेटर है 10 है, तो दिस विल बी 9.9 वॉट। ये देखो ना, ये 99 है, यहाँ पे 10 है। अब बात है VBE दे रखा है 0.5। अगर मैं आपसे कहूँ VZ बताइए, VZ विल बी V0 माइनस VCE, 10 माइनस 0.5 9.5 वोल्ट। तो जीनर डायोड की पावर होगी VZ IZ। IZ तो IB ही है, तो 95 मिली वॉट। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। IZ तो IB है, दैट इज 10 मिली एम्पियर, तो 95 मिली वॉट। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो यार। ये जो है ना 5 वोल्ट होगा, 15 होगा 5 वोल्ट। हो गया। देखें भाई, देखो ये आपका जीनर डायोड है, जीनर डायोड का वोल्टेज है 5 और ये बेस एमीटर का है 0.7। अब जब हम बात करते हैं बेटा 2 पॉइंट की, तो हम बात करते हैं VCE और IC की। अब जरा KVL लगा लो, देखो ऐसे ऐसे KVL लगा लो, 0.7 प्लस 5 माइनस VCE इज 0। तो VCE तो डायरेक्टली मिल गया 5.7। ठीक है, अब बात है IC की। अब पहले ना ये I निकालो, I विल बी 12 माइनस 5.7 बाय 500, 12.6 मिली एम्पियर। अब ये जो I है ना, ये दो करंट से बना है, IB और IC से। IB होता है IC बाय 100, IC बाय बीटा। तो यहाँ से ना IC मिल जाएगा, कितना आ रहा है 12.47 मिली एम्पियर। ये आ गया भाई, तो 5.7 वोल्ट एंड 12.47 मिली एम्पियर। अगला देखो भाई, V नॉट बताना है बेटा, आउटपुट वोल्टेज। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, VB है 0.7, बीटा है 50, VZ है 8.3। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज V नॉट। वॉइस का इशू आ रहा है, अभी देखो, अभी सही है। ये वाला डायरेक्शन से समझ आ रहा है ना, एम्पियर है 0.7 की डायरेक्टली देख लो। इमरान कह रहे हैं 15, राहुल कह रहे हैं 15। देखे, देखो क्या है, अगर ये पोटेंशियल को मैं लिखूं VA, तो देखो जैसे 0.7 प्लस 8.3, ये ऐसे लिख लो, VA माइनस 8.3 माइनस 0.7 इज 0, तो VA आ गया 9 वोल्ट। ठीक है, अब VA अगर 9 वोल्ट आ गया तो VA V नॉट की टर्म्स में कैसे लिखोगे, 20 और 30 सीरीज में, तो यहां से V नॉट आ जाएगा 15 वोल्ट। ये सीरीज में क्यों आ गए, क्योंकि सर्किट में दिखा रखा है जीनर का करंट ऑलमोस्ट जीरो है। जीनर का करंट अगर ऑलमोस्ट जीरो है तो दे विल बी इन सीरीज। तो देखो इस टाइप से इजी इजी क्वेश्चन ही बनते हैं बेटा इस पे। सर्किट देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, लेकिन सोल्यूशन देखो कितना छोटा है। तो बात ये होती है बेटा, जो आप जीनर डायोड पढ़ के आए हो ना अभी पीछे डायोड्स के अंदर, आप ये देखोगे जीनर डायोड बीजेटी के साथ भी लग सकता है, जीनर डायोड में आपका मॉसफेट के साथ भी जोड़ सकता हूं, जीनर डायोड में आपका ओपैम्प के साथ भी जोड़ूंगा। बट जिसको जीनर डायोड का बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, फिर वो चाहे बीजेटी में जुड़ जाए चाहे ओपैम्प में, वो हर जगह सोल्यूशन कर देगा। अगर बेसिक गायब है तो दिक्कत वाली बात है। तो जीनर डायोड का बेसिक क्लियर रखो, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब अगले एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज द करंट मिरर सर्किट। करंट मिरर का क्या मतलब होता है, मिरर का मतलब होता है किसी का इमेज बनाना, एज इट इज किसी का इमेज बनाता है जो उसे कहते हैं मिरर। तो बेटा करंट मिरर क्यों कहते हैं, इसका मतलब है करंट को मिरर कर रहा है, यानी करंट की इमेज बना रहा है। तो यहां पे हम क्या कहते हैं,
द सर्किट दैट प्रोड्यूसेस, कोई बात नहीं बेटा, टाइम लग रहा है, इट्स फाइन, टाइम लगना गलत नहीं है, दैट प्रोड्यूसेस आउटपुट वोल्टेज, sorry, output current, not voltage, that produces output current exactly equal to input current is called current mirror. ठीक है, is called as current mirror. अब बात है सर ऐसा क्यों करें, सोचने वाली बात है भाई, एक ऐसा सर्किट जो सप्लाई करंट के बराबर आउटपुट दे रहा है, तो ले ही क्यों रहे हो आउटपुट, सप्लाई के बराबर ही ले लेते, समझ रहे हो, सप्लाई से डायरेक्टली जोड़ देते। क्या होता है बेटा, आपने देखो बीजेटी में एक चीज पढ़ी, कांस्टेंट करंट बायसिंग, करेक्ट, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि बेटा आप ना एमीटर में करंट सोर्स जोड़ रहे थे, वहां ये करंट मिरर काम आता है। कैसे, मान लो आपके पास 10 ट्रांजिस्टर है, 10 को आपको सेम करंट पे बायस करना है, तो आप क्या कनेक्ट कर दोगे सब में, करंट मिरर, ताकि सबके पास सेम करंट पहुंच जाए। बात समझ रहे हो, दिस सर्किट is used to or used for constant current biasing, constant current biasing at same current for different BJTs in the circuit। अच्छा पता है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे ये जो आई नॉट बनेगा ना सर्किट में भी डिराइव कराऊंगा, ये जो आई नॉट बनेगा ये आई रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। क्या होगा, आई नॉट विल डिपेंड ऑन दी आई रेफरेंस। अब मेरी बात को समझिएगा, आप इसको ये भी तो कह सकते हो करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, क्योंकि ये जो आई नॉट पैदा करेगा वो किसका फंक्शन है, आई रेफरेंस का। किसका फंक्शन है भाई, आई रेफरेंस का। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। अब देखो मेरे भाई, आप ना ऐसे केवीएल लगाओ जरा, देखो ऐसे आई रेफरेंस निकालने के लिए ऐसे केवीएल लगाओ, क्या लिखोगे, वीसीसी, इसको आर रेफरेंस कह दो, माइनस आई रेफरेंस, आर रेफरेंस माइनस VBE1 इज 0। ठीक है, या VBE2 भी कह सकते हो, दोनों वैसे बराबर ही आएंगे केवीएल से अगर देखोगे ना, बोथ विल बी सेम, तो VBE कह दो। तो यहां से आप आई रेफरेंस निकाल सकते हो, है ना। आई रेफरेंस निकालना सिंपल है, करेक्ट। आई रेफरेंस जब भी निकालना है बेटा, ध्यान रहे सर्किट में आप केवीएल लगाएंगे, आप सर्किट में केवीएल लगाओगे। अब इंपॉर्टेंट है बेटा आई नॉट और आई रेफरेंस का रिलेशन, आई नॉट और आई रेफरेंस का रिलेशन। तो देखो मैं क्या बोलता हूं, बेस टर्मिनल, बेस टर्मिनल of both transistor are connected। ठीक है, emitter terminals are grounded। ठीक है जी, therefore जब बेस भी साथ में कनेक्टेड है, एमीटर भी साथ में कनेक्टेड है, तो VBE1 इज इक्वल टू VBE2। अब मैं क्या कहता हूं, इफ ट्रांजिस्टर आर आइडेंटिकल, ट्रांजिस्टर भी एक जैसे, उनका वोल्टेज भी बराबर, तो उनका करंट भी बराबर आएगा। ये दोनों चीजों को मिला के, ये दोनों चीजों से, समझ रहे हो मेरी बात, ये दोनों चीजों से मिलके बना है करंट बराबर। करंट ऐसे ही मत सोचना कि ट्रांजिस्टर एक जैसे तो करंट भी बराबर, ऐसा सोचो। अगर मैं आपको दो रेजिस्टेंस देता हूं 10-10 ओम के, क्या आप ये कहोगे उनका करंट बराबर है? अगर दो रेजिस्टेंस देता हूं 10-10 ओम के, क्या करंट बराबर होगा? नहीं, करंट तब बराबर होगा जब रेजिस्टेंस भी बराबर और उनका वोल्टेज भी बराबर, उनका वोल्टेज भी बराबर। सेम चीज मैं कह रहा हूं, दो ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल, लेकिन उनका जब वोल्टेज भी सेम होगा तभी उनका करंट सेम आएगा। तो इससे आप ये भी तो कह सकते हो दोनों का IB1 विल बी इक्वल टू IB2, कह सकते हो। अब ये देखो, ये जो आई करंट आ रहा है ये IB1 और IB2 में बट रहा है, आई करंट IB1 और IB2 में बट रहा है, तो आप यहां पे क्या कहोगे, KCL से दैट आई इज इक्वल टू IB1 प्लस IB2 यानी 2IB, करेक्ट। अब आई रेफरेंस क्या है, IC1 प्लस आई, आई रेफरेंस क्या है, IC1 प्लस आई। IC1 कितना होता है भाई, बीटा IB, तो IB क्या हो गया, आई रेफरेंस अपॉन बीटा प्लस 2, ये हुआ। एक बार IB आ गया तो आई नॉट दूसरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट है, आई नॉट इज द कलेक्टर करंट ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर, तो ये भी तो बीटा IB होगा।
करेक्ट बोल रहा हूं भाई, बीटा आई भी तो होगा। अब इससे क्या आ गया, देखो आई नॉट और आई रेफरेंस में रिलेशन आ गया, इसीलिए तो मैं इसे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स बोल रहा था, इसीलिए तो करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स बोल रहा था भाई, क्योंकि आई रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मैं बीटा को नीचे ले आया हूं, ठीक है, बीटा को नीचे। अब अगर बेटा बीटा आपका लार्ज हो जाए तो 2/बीटा बहुत छोटा हो जाएगा, तो आई नॉट विल बी अप्रोक्सीमेटली आई रेफरेंस। ठीक है, आई नॉट विल बी आई रेफरेंस। ये बात क्लियर हो गई भाई, ये बात क्लियर हो गई। तो देखो आपको शॉर्ट नोट्स में कितनी चीज ऐड करनी है। पहली चीज ये कि भाई आपका करंट बराबर किस एजम्पशन पे था, ये भूल मत जाना, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में इन दोनों में से एक भी चीज डिफरेंट हुई तो करंट बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये रिजल्ट, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। करंट मिरर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। वोल्टेज रेगुलेटर पे तो फिर भी रेयर चांस है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा चांस है। आई रेफरेंस एक बार और बेटा केवीएल लगाया, देख मेरे बच्चे, ऐसे वीसीसी फिर आई रेफरेंस आर रेफरेंस फिर ये वीबीई, ये केवीएल लगाया, सिर्फ एक केवीएल है। ठीक है, और क्या किया, बस आ जाएगा आई रेफरेंस। ठीक है, क्लियर भाई, यहां तक क्लियर सभी को, यहां तक चला जाए आगे। अब देखो ये मॉडिफाइड है, यहां पे 3 ट्रांजिस्टर यूज किए, सर्किट थोड़ा सा मॉडिफाइड है, आप देखिएगा। पहले तो देखो यार, ऑब्वियसली मुझे आई रेफरेंस चाहिए। आई रेफरेंस अब मैं कैसे निकालूंगा देखना, देखो ऐसे ऐसे केवीएल लगाओगे, यहां पे ना एक ग्राउंडिंग है। ठीक है, समझ आया केवीएल कैसे लगेगा। जब आपका केवीएल लगाओगे तो वीसीसी माइनस आई रेफरेंस इंटू आर रेफरेंस माइनस VBE3 माइनस VBE1। अरे वीसीसी से ग्राउंड तक जाना है भाई, और थोड़ी कुछ करना है। वीसीसी से ग्राउंड तक का रास्ता खोज लो, काम हो जाएगा आपका। तो आई रेफरेंस हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब बात है आई नॉट और आई रेफरेंस का रिलेशन। ठीक है, आई नॉट और आई रेफरेंस का रिलेशन। आप पहले तो ये समझो Q1 और Q2, ये जो नीचे वाले दोनों ट्रांजिस्टर है ना, दे आर आइडेंटिकल। तो β1 इक्वल टू β2 इक्वल टू बीटा। Q3 इनके जैसा नहीं है, लेकिन Q1 Q2 आइडेंटिकल है। अब एक चीज ध्यान देना यार, Q1 Q2 आइडेंटिकल है और KVL से इनका VBE भी सेम है, करेक्ट। जब आइडेंटिकल भी हो के VBE भी सेम हो तो क्या बोलोगे कि भाई दोनों का बेस करंट सेम आता है। ठीक है, ये दो कंडीशन के बेसिस पे IB। अब देखो जरा KCL से क्या लिखोगे, IE3 इज 2IB, IB प्लस IB। ठीक है, और यहां पे ना आई रेफरेंस इज IB3 प्लस IC1। IB3 कितना होगा बेटा, IE3 ओवर 1 प्लस β3, और IC1 कितना होगा, बीटा IB। तो आई रेफरेंस, अब देखो जरा एक चीज, यहां IE3 को 2IB डाल सकते हो। अब आप सोच रहे होगे सर आपको कैसे पता, ऐसे ही स्टेप्स लगाने, हम कैसे सोचेंगे। मेरा ना इस पूरे में एम ये चल रहा है, मुझे IB निकालना है। किसकी टर्म्स में, आई रेफरेंस की टर्म में। मैं सिर्फ IB निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यहां बीटा था, क्योंकि IB आ गया ना तो आई नॉट तो आई जाएगा। अब आई नॉट क्या होता है बेटा, बीटा IB। अब अगर बीटा को आप नीचे ले आओ मेरे भाई, तो क्या बनेगा, ये देखो जरा, पहले 1+2/बीटा बन रहा था, अब देखो 1+2/बीटा 1+β3। अब इसे क्या समझे बेटा, 2 का डिनोमिनेटर अब ज्यादा है, पहले 2 के डिनोमिनेटर में सिर्फ बीटा था, अब है बीटा इंटू 1+β3। तो इसका यूज कहां करेंगे, इसका यूज वहां करेंगे जहां बीटा लार्ज ना हो। क्योंकि देखो अगर बीटा की वैल्यू लार्ज नहीं हुई ना, बीटा की वैल्यू लार्ज नहीं हुई तो आई नॉट आई रेफरेंस के बराबर नहीं आएगा। आई नॉट आई रेफरेंस के बराबर सिर्फ तब आएगा जब बीटा लार्ज होगा। ठीक है, इन नॉर्मल करंट मिरर सर्किट, जो नॉर्मल आपका करंट मिरर सर्किट है,
I naught is not equal to I reference unless beta is large. In such cases, we use this circuit so that I naught is closer to I reference, है ना, क्योंकि यहां बीटा की वैल्यू बढ़ गई ना 1 प्लस बीटा 3 से मल्टीप्लाई करके, बीटा इंटू 1 प्लस बीटा 3, अगर बीटा खुद लार्ज नहीं था तो ये लार्ज हो गया। समझ में आ गई बात? अगर बीटा लार्ज है तो 2 ही ट्रांजिस्टर से काम बन जाएगा, अगर बीटा लार्ज नहीं है तो ये 3 ट्रांजिस्टर वाला सर्किट आपको यूज करना रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको ना शॉर्ट नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है, ये सब मत रखना, नॉर्मल वाला करंट मिरर का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं भाई मल्टीपल करंट सोर्सेस। देखो यहां ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां आपने बोला था 2IB, तो यहां 2 आया। ऐसे ही बेटा अगर n ट्रांजिस्टर यूज कर लूं पैरेलल में तो NIB होगा, तो 2 की जगह क्या आएगा, n आएगा, 2 की जगह क्या आएगा, n। तो हम ये बोल रहे हैं when only 2 ट्रांजिस्टर आर यूज्ड, तो I नॉट कितना आया, I रेफरेंस ओवर 1 प्लस 2 बाय बीटा। बट इफ we use a total of n transistor, then I naught is I reference 1 प्लस n बाय बीटा। ठीक है, अच्छा अब आप ये देख रहे हो जितने ट्रांजिस्टर बढ़ाओगे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, तो I नॉट उतना ही I रेफरेंस से दूर जाएगा, I नॉट I रेफरेंस से उतना ही दूर जाते जाएगा। और n जो मैं बोल रहा हूं ना बेटा, n टोटल है, ये मत समझना सप्लाई वाला अलग और बाकी के n है, n इज द टोटल, ऐसे n। ठीक है, सप्लाई वाला मिला के, ये वाला पार्ट आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे। जनरल फॉर्मूला है अपॉन 1 प्लस n बाय बीटा। बेटा 3 ट्रांजिस्टर ऐसे थोड़ी लगे थे आयुष, ये तो सर्किट ही अलग था ना, एक ट्रांजिस्टर ऊपर लगा था, 3 ऐसे लाइन में थोड़ी लगे थे। फिर इस फॉर्मूले को थोड़ी कंपेयर करूंगा इससे, ये तो अलग सर्किट है। मैंने क्या बोला, अगर स्टैंडर्ड सर्किट से अलग कुछ आ जाए तो सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला मत याद कीजिए, तब आप सॉल्व कीजिए। अब देखो ट्रांसलीनियर प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, ये कहती है आई नॉट को आई रेफरेंस के बराबर ही क्यों बनाना है, ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए कि आई नॉट और आई रेफरेंस में कितना रेशो मुझको चाहिए। हो सकता है मुझे आई रेफरेंस से डबल चाहिए, हो सकता है मुझे ट्रिपल चाहिए, तब मैं क्या करूं। तो देखो वी कैन कंट्रोल द रेशो ऑफ आई नॉट एंड आई रेफरेंस by controlling sizes of transistors। तो इसमें हम क्या कहते हैं, देखो यहां VBE1 और VBE2 तो बराबर है, बट ट्रांजिस्टर्स आर नॉट आइडेंटिकल। सुनते जाइएगा, बीच में सवाल नहीं, ट्रांजिस्टर लेकिन आइडेंटिकल में नहीं ले रहा हूं, मैंने वोल्टेज बराबर किया है बट आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर नहीं है। अब देखो ये जो IE1 ये बन जाएगा, क्यों, क्योंकि बेटा एक्सपोनेंशियल में जो VBE वाली टर्म आती है वो तो कट जाएगी, करेक्ट। तो ये जो रेशो आएगा ये कितना आएगा, ये रेशो आपका आएगा इक्वल टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट। यहां पे आप 1 को इग्नोर कर लो ना, देखो मैं ये कह रहा हूं दोनों का VBE बराबर होने से ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म कट जाएगी, करेक्ट। अब बेटा ये जो रेशो होता है ना, ये एरिया के रेशो के बराबर होता है। आइडेंटिकल का मतलब मटेरियल भी सेम, डोपिंग भी सेम, साइजिंग भी सेम, हर चीज से, तो ये बेटा एरिया के बराबर आता है। अब इस लॉजिक से आपका आई रेफरेंस बाय आई नॉट विल कम आउट टू बी A1 बाय A2। समझ में आया? तो आप अगर एरिया कंट्रोल कर लोगे मेरे भाई, देन यू कैन कंट्रोल द रेशो, देन यू कैन कंट्रोल द रेशो। तो ये वाला पेज भी आप ना शॉर्ट नोट्स में डालिएगा, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसमें बीटा डिफरेंट, बीटा से हमें क्या करना, हम ये कह रहे हैं एमीटर करंट बराबर तो कलेक्टर भी ऑलमोस्ट बराबर, बीटा बस मैं लार्ज मान के चल रहा हूं और कुछ नहीं है। आई एम एज्यूमिंग बीटा इज वेरी हाई, तो IC और IE ऑलमोस्ट बराबर होंगे। हाँ, करंट डेंसिटी इक्वल रहेगी तो एरिया अलग अलग है ट्रांजिस्टर्स का, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं एरिया डिफरेंट है, ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल नहीं है, माने इनका एरिया डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, और एरिया अलग होने के कारण इनके करंट्स का रेशो एरिया के रेशो में आ रहा है। ठीक है, करंट का रेशो एरिया के रेशो में आ रहा है। अब देखो ये मॉडिफाइड करंट सोर्स, मॉडिफाइड करंट सोर्स
एक मिनट, ये तो सेम ही सर्किट है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, ये तो सेम सर्किट है। यहां तो आपका क्या आएगा, आई नॉट बाय आई रेफरेंस, एक तो एरिया का रेशो आएगा और एक आएगा ये रेशो। अगर बीटा लार्ज है तो आई नॉट बाय आई रेफरेंस A2/A1, ये आएगा। ठीक है, A2/A1 क्लियर है। तो ये मैंने पिछले में एज्यूम किया था। हाँ बेटा, कलेक्टर और बेस आपके कनेक्टेड रहेंगे पहले ट्रांजिस्टर में। सर्किट मतलब यही है स्टैंडर्ड करंट सोर्स का। जब कहीं आपको ऐसा सर्किट मिल जाए, तो तुरंत पहचान लेना दैट इट इज अ करंट मिरर टाइप ऑफ अ सर्किट। सर्किट देख के पहचानना है। 1 + बीटा को बीटा लिया है, मतलब ये तो रिलेशन था ना, 1 + 2/बीटा, भूल गए क्या? अभी तो डिराइव किए थे भाई, यही तो लिख रहा हूं। अब ये कह रहा हूं एरिया अलग अलग है तो एरिया का रेशो भी आ जाएगा। इतना गजनी मत बनो यार। अब नेक्स्ट सर्किट पे चलते हैं, विल्सन करंट सोर्स। ठीक है, सॉल्व करना सीखो, रटना नहीं है। पहले क्या चाहिए, आई रेफरेंस। कैसे चाहिए, केवीएल से। ठीक है, केवीएल से निकालेंगे ना आई रेफरेंस। तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि अगर ये वीसीसी है तो वीसीसी माइनस, या चलो केवीएल में लगा के नहीं दिखा रहा, मैं लिख दे रहा हूं, बाय केवीएल वी शुड कंप्यूट आई रेफरेंस। हमारा जो मेन इंटरेस्ट है ना, वो हमारा इंटरेस्ट है आई नॉट और आई रेफरेंस के रिलेशन में। अब देखो, यहां पे Q1 Q2 आर आइडेंटिकल, Q1 Q2 आर आइडेंटिकल एंड VBE1 इज इक्वल टू VBE2। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा करेक्ट। करेक्ट भाई। अब यहां से करंट कितना आएगा फिर केसीएल से, 2IB, और इधर कितना जाएगा, बीटा आईबी। ये आएगा 2IB, इधर जाएगा बीटा आईबी। ठीक है, और ये करंट अगर आई नॉट है तो एमीटर करंट कितना होगा, अगर मैं कहूं IE3, आप कहोगे सर, सॉरी IE3 कि IC3 इंटू 1 + बीटा/बीटा। ठीक है, यही होगा ना, IC3 इंटू 1 + बीटा/बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे Q3 भी आइडेंटिकली है इनके, इसीलिए सेम बीटा लिया है। इसीलिए ये क्या हो गया, आई नॉट 1 + बीटा/बीटा। अब देखना जरा, आई नॉट 1 + बीटा/बीटा इज बीटा प्लस 2IB। करेक्ट, ये हुआ ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दो। अब मुझे आई रेफरेंस देखना है। देखो आई रेफरेंस क्या है भाई, I1 + I0/बीटा। ये कलेक्टर करंट है ना आई नॉट, तो बेस करंट हुआ I0/बीटा। तो मैं कह रहा हूं आई रेफरेंस इज I1 + I0/बीटा। I1 कितना है भाई, I1 है बीटा IB, फ्रॉम फर्स्ट। IB कितना आएगा, I0 इंटू 1 + बीटा। अब यहां डालो जरा, बीटा से बीटा कट गया, तो यहां पे I0 कितना आ गया भाई, आई रेफरेंस ओवर 1/बीटा प्लस 1 + बीटा ओवर 2 + बीटा। आप समझ रहे हो, नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना सीखो यार। आपको सर्किट कैसा भी दे दे करंट मिरर का, आपको सिर्फ केसीएल पे काम करना है। आप ये देखो ना, पूरे में मैं कर क्या रहा हूं भाई, मैं सिर्फ केसीएल लगा रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, और इसके अलावा आईसी इक्वल टू बीटा आईबी। बस इतने फंडे पे मैं पूरा का पूरा सर्किट सॉल्व कर रहा हूं, राइट। एक तो ट्रांजिस्टर का करंट रिलेशन और एक केसीएल, यही तो प्रिंसिपल पे सब चल रहा है। तो आपको अगर ये लगाना आता है तो आप आंसर निकाल सकते हो, आप कहीं पे भी नहीं फंसोगे। अब आता है देखो करंट स्टीयरिंग सर्किट। करंट स्टीयरिंग सर्किट में नोटिस करो बेटा कि हम लोग ना एनपीएन और पीएनपी दोनों तरह के ट्रांजिस्टर्स का यूज कर रहे हैं, एनपीएन और आपका पीएनपी। ठीक है, तो यहां पे जैसे देखो, ये वाले जो ट्रांजिस्टर हैं, जस्ट अ मिनट, ये ना एक्चुअली ये गलत बना हुआ है। ये ऊपर वाले पीएनपी है सारे, नीचे वाले सारे एनपीएन है। ऊपर वाले सारे पीएनपी है, अपर ट्रांजिस्टर्स आर पीएनपी एंड लोअर वंस आर एनपीएन। ठीक है जी। अब जरा देखो, सबसे पहले आप कहते हो ना आई रेफरेंस निकालना है, देखो जरा ऐसे लगा लें वीई से ग्राउंड तक। तो देखो जरा कैसे लगाओगे केवीएल, वीई, आई रेफरेंस इधर आया,
फिर इधर बेस और कलेक्टर फिर से मिलके कितना बन गया, आई रेफरेंस इनटू आर रेफरेंस। एक मिनट, लेकिन एक वोल्टेज छूट गई ना, अरे क्या हो गया, पूरा गायब हो गया। ओहो, हमने क्या लिखा था, अपर ट्रांजिस्टर्स आर पीएनपी एंड लोअर ट्रांजिस्टर आर एनपीएन। तो मैंने आपको ये बताया था ये ऐसे होगा और ये सारे एनपीएन है। तो अब हम केवीएल लगा रहे थे यार, वीईई, ठीक है। अब यहां पे भी तो एक ड्रॉप आएगा, माइनस वीईबी माइनस आई रेफरेंस इंटू आर रेफरेंस माइनस वीबीई इज इक्वल टू माइनस वीईई। तो यहां से आई रेफरेंस आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर मैं बीटा लार्ज कह दूं तो मैं कह दूंगा आई नॉट इज आई रेफरेंस। तो देखो ये एक ही ट्रांजिस्टर है तो आई नॉट आ गया, ठीक है। यहां दो ट्रांजिस्टर हैं तो ये टू आई नॉट आ गया, करेक्ट। ऐसे ही आई नॉट आ गया, यहां तीन ट्रांजिस्टर हैं तो यहां पे थ्री आई नॉट आ गया। तो आप जितना चाहे उतना करंट बना सकते हो। बट पता है आप एक चीज और कर सकते हो बेटा, रेदर देन टेकिंग टू ट्रांजिस्टर आप एक ट्रांजिस्टर ले लो जिसका एरिया डबल है, क्योंकि आपको पता है ट्रांस लीनियर प्रॉपर्टी से करंट का जो रेशो होता है वो एरिया के रेशो में डिवाइड होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, मल्टीपल ट्रांजिस्टर इन पैरेलल, multiple transistor in parallel can be replaced by a single transistor having area n times of source transistor। क्या हुआ भाई सूरज, तीन ट्रांजिस्टर पैरेलल में तो करंट थ्री आई नॉट होगा ना, आई नॉट आई नॉट आई नॉट थ्री आई नॉट। दिक्कत क्या है इसमें, सभी का करंट तो आई नॉट होता है, ठीक है जी। चल, तो इसे शॉर्ट नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है, बस लॉजिक है छोटा सा। चलो ये क्वेश्चन बनाओ जरा, IC2 निकालना है, फटाफट बताओ कितना आएगा। सर्किट देख के समझ आना चाहिए सबसे पहले, इट इज अ करंट मिरर सर्किट। कितना आ रहा है भाई, IC2 is I reference over 1 plus 2 by बीटा। I reference सर्किट में दिखा रखा है भाई, तो ये कितना आ रहा है, 0.08, ये आ गया। अगला देखो जरा फटाफट से बना दो यार, आई नॉट बताना है आपको। पॉइंट 9615। देखो आई रेफरेंस है यहाँ पे, समझ रहे हो, इजी क्वेश्चन ही बनते हैं यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब ये आपका असाइनमेंट है बेटा, ये आप लोग असाइनमेंट वाइंड अप करेंगे पूरा, और फिर हम लोग ना कल से एसी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अर्ली वोल्टेज इन्फिनिटी का मतलब कल समझ आएगा, कल जब एसी एनालिसिस पढ़ाऊंगा ना तो समझ आएगा, ठीक है। तो कल मिलेंगे, कल से एसी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, बीजेटी का डीसी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। और ये करंट मिरर अच्छे से तैयार कर लेना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो, थैंक यू।